लखनऊ से है, जहां ओडिया समाज द्वारा 2024 उड़ीसा दिवस मनाया गया, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। मीडिया से बात करते हुए आयोजन द्वारा बताया गया कि सन 1994 में कुछ प्रवासी ओडिया लोगों के द्वारा लखनऊ ओडिया समाज का गठन हुआ था। अपनी अपनी जीविका के लिए ओडिशा के विविध प्रांतों में से लखनऊ आए हुए अनेक लोगों ने अपने जन्मभूमि के परिचय को प्रतिष्ठित कराने की तीव्र अभिलाषा का परिणाम है। ये लखनऊ ओडिया समाज पहले छोटे पौधे के रूप में पनपते हुए समय के चक्र से अभी एक विशाल वृक्ष के रूप को प्राप्त किया है। प्रारंभिक समय में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड SGPGI, लखनऊ विश्वविद्यालय और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर ये समाज का गठन हुआ था और समय से लोग जुड़ते गए और ये समाज बड़ा होता गया। सर, अपना परिचय देते बताइए, किस तरह के कार्यक्रम का आज यहाँ पे किया जा रहा है उड़ीसा दिवस पर? देखिए, लखनऊ उड़िया समाज 1994 से एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में लखनऊ में स्थापित है और हर साल उड़ीसा की जो एक राज्य के रूप में बना, और वो 1 अप्रैल 1936 में बना था, लेकिन उसको एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में उड़ीसा के अंदर और उड़ीसा के बाहर जितने उड़िया अन्य अन्य देशों में, अन्य अन्य राज्यों में रहते हैं, तो इसको एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में इसको उत्सव को मनाते हैं। और उस उत्सव का उद्देश्य ये है कि राज्य एक अलग बना, उसकी भाषा एक अलग है, उसकी संस्कृति एक अलग है। और हमारी लखनऊ उड़िया समाज की यही उद्देश्य है कि लखनऊ में जो एक सांस्कृतिक केंद्र है लखनऊ, जहाँ पे कथक और वो सारे कार्यक्रम होता है, लेकिन लखनऊ की सांस्कृतिक जो स्थान है उसमें उड़ीसी जैसे शास्त्रीय नृत्य को भी हम हर साल विभिन्न प्रकार की उड़ीसी नृत्य तथा लोक नृत्य उसकी हम प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि लखनऊ वासियों को उसको ये उड़ीसा की संस्कृति, कला और उसकी तरह तरह की व्यंजन से परिचित कराया जाए। तो ये कार्यक्रम उसी आधार पे हर साल मनाया जाता है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे उड़ीसा के, लखनऊ के लोग जो नौकर साहब, मतलब ब्यूरोक्रेसी में, प्रशासन में है, जो शिक्षा संस्थाओं में है, जो तमाम फौज में है, ऐसे बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को प्रोग्राम को देखने आते हैं। उड़ीसा की नृत्य के लिए ये जो उड़ीसी नृत्य है, उसमें जो होली उत्सव अभी अभी हम लोगों ने मनाया है, बल्कि अभी चल भी रहा है, वो एक होली का उड़ीसा की एक परंपरा है, उसको ये परिवेशन करने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसके साथ जगन्नाथ जी, जो जगन्नाथ हमारी पूरी जो धाम है, उनकी जगन्नाथ जी की जो भजन है और जगन्नाथ जी की जो उत्सव को, जगन्नाथ जी को जो प्रसाद बनाया जाता है, जगन्नाथ जी के सामने नृत्य प्रस्तुत करते हैं, उसके भी प्रस्तुत करेंगे। लखनऊ नगर में उड़िया समाज के जो लोग हैं उनमें एक दूसरे से सानिध्य स्थापित करने के लिए ये दिवस, जब बंगाल से उड़ीसा प्रदेश बना, आज की तारीख में 1936 में, तो यह एक भाषा का 2 प्रदेशों में विखंडन था। लखनऊ जनपद में विगत 22 वर्षों से यह उत्सव मनाया जा रहा है और इस उत्सव को मनाने से सबसे बड़ा योगदान गोप पटनायक जी का अहम रोल रहा है। मैं भाग्यवान हूं जब मैं पहली बार उनसे जनपद मथुरा में मिला, और जनपद मथुरा में मैं आज भी जानता हूं कि उनको वो गोपबंधु पटनायक तो ही हैं, लेकिन उन्हें मथुरा के कृष्ण के रूप में, एक नायक के रूप में लोग मानते हैं। पटनायक जी लखनऊ में विभिन्न पदों पर रहे, लेकिन जब वो राज्यपाल के प्रमुख सचिव थे, उस समय उन्होंने इस कार्यक्रम को बृहत रूप दिया और लोगों को अधिकतम जोड़ने का प्रयास किया।
मैं डॉक्टर मधुसूदन दीक्षित, संस्थापक रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल ग्रुप ऑफ स्कूल, लखनऊ। आज आपने आपने अभी मंच पे बच्चों को कुछ पुरस्कार दिया है। मैंने कोई पुरस्कार नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं दिया उनको। वो जो कुछ भी उनको मिला, उनके श्रम का कोई अंश नहीं है। इनकी प्रतिभा देख करके मैं बहुत मुग्ध हुआ, मोहित हुआ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा जगन्नाथ इनकी कला में और इनकी प्रगति में निरंतर और चार चांद लगाए, इनको और अच्छे पुरस्कार मिले। मेरी जगन्नाथ भगवान से यही कामना है। आज पुरस्कार दिवस पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। सर